वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ एटम कंबाइन। तो एटम कैसे कंबाइन करता है। एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। दो एटम मिलाकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूट टू हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2 बोलते हैं इसको। तो इसके पास टू एटम है, H और H। इन दोनों मिलाकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। टू एटम्स मिलाकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। दोनों कंबाइन होंगे फिर मॉलिक्यूल बनाएंगे। सो टू टाइप्स। तो जनरली इट टेक्स टू वेज। तो एटम टू वे से कंबाइन होता है। पहले शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। दूसरे वाला है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कॉम्प्लीटली दे देता है अपना इलेक्ट्रॉन। तो सबके पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे वो बॉन्ड बनाते हैं। पहले वाले है शेयरिंग करते हैं, या फिर दूसरे वाला है ट्रांसफ़र करके पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन दे ही देते हैं। तो पहली है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्डिंग बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं। तो ये है टू हाइड्रोजन, ये के हाइड्रोजन और ये के हाइड्रोजन। हमें पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, के सेल में इलेक्ट्रॉन है 1। इसकी भी के सेल में इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक सेल है के सेल में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों शेयरिंग करेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसके पास एक है, इसके पास है, दोनों मिलाकर शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाएंगे। तो ये एक हाइड्रोजन, इसकी शेयरिंग होगा। ये एक हाइड्रोजन, इसकी शेयरिंग होगा। तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन मिलाने से एक बॉन्ड बन जाता है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बन गया, जो कि ये सिंगल बॉन्ड। ये है सिंगल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसकी बीच में दोनों सिंगल बॉन्ड में कंबाइन हुए हैं। इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को। फिर आया क्लोरीन। सो क्लोरीन, 2 क्लोरीन मिलाकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे Cl2। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2, 8 और 7। मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास। इसके पास 7 है, इसके पास 7 है। तो पहले बनाएंगे के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और M सेल 1 2 3 4 5 6 7। ये है क्लोरीन, ये भी क्लोरीन। तो ये न्यूक्लियस है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। जो शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन वो आउटर सेल में होगा इलेक्ट्रॉन। ये बीच वाला है वो ऑलरेडी फिलअप है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे शेयरिंग। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं वो वाले। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इसके पास 7 है, इसके पास 7 है, तो दोनों एक मिलाकर शेयरिंग कर देंगे। तो उसके पास भी 8 हो जाएगा, इसके पास भी 8 हो जाएगा। तो कैसे शेयरिंग करते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। फिर के सेल 1 2, ये भी के सेल 1 2। फिर L सेल 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी L सेल है 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये वाला शेयरिंग करेंगे। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा।
ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये इसका ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलाकर शेयरिंग करेंगे। इसके पास 7 था, इसके पास 7 था, तो इसकी एक इलेक्ट्रॉन और इसकी एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन। तो फिर दोनों 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर एक बॉन्ड बन जाएगा। तो दोनों 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर एक बॉन्ड बनाएंगे और इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी भी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो, ये भी खुश हो गया। इसकी भी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये भी खुश हो गया। तो दोनों के बीच क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड है और ये हमारी क्लोरीन मॉलिक्यूल है जो कि है Cl2। क्लोरीन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है ये। फिर आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ऑक्सीजन की 2 और 6। एटॉमिक नंबर 8 है तो 2 और 6। तो ये ऑक्सीजन है, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L सेल में 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी सही वही सेम ऑक्सीजन आटम और ये ऑक्सीजन आटम। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन सारे भर दे। इसकी जैसे 2 है ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी भी 8 इलेक्ट्रॉन भरना है उसको, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो इसके पास तो 6 है, इसके पास 6 है, तो ये दोनों मिलाकर 8 इसकी भी ऑक्टेट, ये दोनों शेयरिंग करेगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी दोनों शेयरिंग करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसकी 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलाकर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इसकी जो ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 + 2 + 2 + 2, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 + 2 + 2 + 2, तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर एक बॉन्ड बनाते हैं, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर। और ऑक्सीजन बीच डबल बॉन्ड है, ये 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो फिर ये है पोज एंड पॉन्डर की क्वेश्चन है। नाइट्रोजन हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। एंड क्वेश्चन पोज एंड पॉन्डर की 9 नंबर क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन इज 9, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों बनाएंगे हम। नाइट्रोजन पोज एंड पॉन्डर क्वेश्चन है। नाइट्रोजन क्वेश्चन नंबर 8। नाइट्रोजन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर है 7 है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा उसका 2 और 5। तो नाइट्रोजन मिला के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो एक नाइट्रोजन के पास वैलेंस सेल किसको बोलते हैं? आउटर सेल को वैलेंस बोलते हैं। तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और जो L सेल है जो कि वैलेंस सेल है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। इसके पास भी वही सेम नाइट्रोजन आटम K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है स्टेबल बनाने के लिए, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है स्टेबल बनाने के लिए। तो दोनों शेयरिंग करके स्टेबल होंगे। तो ये है K सेल, ये है K सेल और ये L सेल। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में ये 3 बनाएंगे, क्योंकि ये 5 है और हमें 3 चाहिए। 8 बनाने के लिए 5 में से 3 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके पास भी इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये हो जाएगा टोटल 2 + 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट।
2 + 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया मतलब दोनों स्टेबल हो गए। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है और टोटल इन्होंने शेयर किया है 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड बनता है तो 6 इलेक्ट्रॉन में 3 बॉन्ड बन जाएगा। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। 3 बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। फिर पोज एंड पोंडर की क्वेश्चन, फ्लोरीन, द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 9 फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 2 एंड 7, 9 एटॉमिक नंबर है तो 2 7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। 2 एंड 7 के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये है एटम, ये है एटम फ्लोरीन एटम। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, इसके पास भी 1 2 और एल सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा एटम को चाहिए कि वो स्टेबल बने। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये स्टेबल बन जाएगा, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये स्टेबल बन जाएगा। तो ये दोनों अपनी एक दोनों मिलाकर शेयरिंग कर देंगे तो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और इन दोनों स्टेबल भी हो जाएंगे। तो ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल सेल में ये 2 और एल सेल में 6, तो ऐसे रह जाएगा 2 3 4 5 6। इसके 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बनाएंगे 1 बॉन्ड और फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है 1 2 2 2 2 + 2 + 2 + 2 8 2 + 2 + 2 + 2 8। तो ये कंप्लीट है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। हम पढ़ रहे थे फिर एटम इन ए कंपाउंड, एटम मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, फिर मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड बनाएंगे अब। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो HCl में 2 एटम है, H एटम और Cl, H एटम और Cl एटम। तो H की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो है बस 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है 2 एंड 7। तो बनाएंगे, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास के सेल में 2 और एल सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है और इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट मतलब जैसे के इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन, एल इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन। ये अगर कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन 7 है। तो ये दोनों एक बीच में दोनों शेयरिंग करेंगे और इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन के, इसके पास के सेल है ना, आउटर सेल में के है, इसके पास एल है। तो इसके के वाले 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एल वाले को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों कंबाइन करेंगे तो के सेल में 2 और एल सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इसकी के वाला 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया आफ्टर इसकी भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये दोनों स्टेबल हो गए। फिर आया वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। वाटर मॉलिक्यूल मतलब ऑक्सीजन है तो बीच में ऑक्सीजन रह जाएगा, साइड में दोनों हाइड्रोजन रह जाएंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे लीनियर नहीं होगा, इसकी स्ट्रक्चर बेंड स्ट्रक्चर होगा। तो क्यू बेंड होगा, वो अपर क्लास में 11 12 में है तो वहीं पर 11 में है तो वहाँ पर क्यू बेंड है तो वहाँ पर पढ़ेंगे। अब बस देखा है स्ट्रक्चर लीनियर कैसे है, बस देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो 1 इलेक्ट्रॉन है
के सेल में बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास आउटर इलेक्ट्रॉन है 2+6। तो बीच में ऑक्सीजन एटम के सेल और एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ये प्लस ये हाइड्रोजन पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इसकी भी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, इसकी बस सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख लेती हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन टू इलेक्ट्रॉन पड़ा, ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक, ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसकी एक मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी एक मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक चला गया, ये एक चला गया। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 2 3 4। तो इसकी जो ऑक्सीजन एटम की जो ऑक्टेट है 2 + 2 + 2 + 8, तो 8 हो गया, मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन की ऑक्टेट तो 2 ही है, मतलब इसकी तो पास ओनली के सेल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों ही स्टेबल हो गए। और ये है H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है ये। तो ये दोनों के बीच ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड बनता है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन। पोज एंड पाउडर की क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड एमोनिया। इसको हम और एक इसके लिए और एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर थैंक यू।